नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रोहित पराड़कर और यहाँ हम हैं जयपुर में हीरो की CIT पे, जहाँ पे लॉन्च हुई है नई एक्सट्रीम 160R 4V। काफ़ी सारी गाड़ियाँ हैं यहाँ पे बिकॉज दिस इज़ अ ड्रैग स्ट्रिप दैट देव क्रिएटेड। You can see the new tagline for it, a new breed of dragsters. That's what they are calling it because drag racing को बहुत seriously लेने वाली है ये गाड़ी, because they are claiming best in class 0 to 60 और 0 to 100 figures. तो वो figures क्या हैं ये फ़िलहाल उन्होंने बताया नहीं है, but let me tell you what is the main change for this motorcycle. Yes, USD forks, but before that the main change is the engine. You can see 4V 4-valve head अभी दिया है इस गाड़ी को, जो standard Extreme 160R है. So now you can have that with a 2-valve or a 4-valve option. 2-valve is already in the market. 4-valve is what is being introduced today. So you get a 4-valve head. जो standard गाड़ी है उसके मुकाबले इसमें आपको ज़्यादा पावर मिलेगी. This one puts out 16.9 PS of power और जो टॉर्क है वो थोड़ा सा ऊपर गया है. अभी पहले 14 न्यूटन मीटर था, अभी 14.6 न्यूटन मीटर है at the same 6500 RPM. But it's mainly the power, 16.9 PS, which is dialed in at about 8500 RPM. तो जो बजाज की NS 160 है उसके आसपास इसको लाया गया है in terms of the power. But the power to weight ratio is going to be slightly better क्योंकि इस गाड़ी का जो curve weight है ना, the Extreme हमेशा से ही काफ़ी लाइट मोटरसाइकिल थी, लेकिन इसमें with the upside down forks it weighs around 145 kilos. इसमें आपको स्टैंडर्ड वेरिएंट भी मिलता है जिस पे आपको कन्वेंशनल फोक्स मिलते हैं. कन्वेंशनल फोक्स एज वेल एज द अपसाइड डाउन फोक्स, दे आर 37 मिलीमीटर्स इन डायमीटर. अपसाइड डाउन वाले जो है वो KYB के हैं और अपसाइड डाउन वाली फोक्स की जो वेट है वो थोड़ी सी ज़्यादा है. सो दैट्स वाई द कर्व वेट, द ओवरऑल वेट इज़ 145 किलोज़ फॉर दिस. लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड फोक्स के साथ इसको लो तो 144 किलोज़ की इसकी वेट होगी. So 4-valve head और upside down forks के अलावा you will also see the new color combinations here. ये कलर कॉम्बिनेशन मेरे ख्याल में सबसे बढ़िया दिखता है. So this is got a bluish tinge, एक bluish tinge यहाँ पे दी गई है along with this green color combination, this high-vis yellow or high-vis green, whatever you want to call it. So that's the color combo that you see here. जो दूसरा कलर कॉम्बिनेशन है वो है ये, जहाँ आपको एक ग्लॉस मेटालिक ब्लैक फिनिश मिलता है अगर आप इसको क्लोजली देखो. सो यू कैन सी द बिट ऑफ अ मेटालिक पैटर्न इन दैट, काफ़ी बढ़िया दिखता है ये. एंड देन यू हैव द मैट पैनल्स ऑन द साइड. नीचे का जो बेली पैन है वो भी मैट कलर में है और यहाँ पे आपको उसका 4-valve बैजिंग नज़र आएगा. सिमिलरली यहाँ पे भी मैट पैनल है, मैट ग्रे पैनल. Now that is a matte black panel. This is a matte grey, थोड़ा गन मेटल टाइप पैनल है. Not the same color as this, थोड़ा सा अलग शेड है इसका. And then you have that green 4-valve badging on it. जो और एक फीचर है इस गाड़ी का, so you can buy this with a split seat or with a single seat, a single unit. So depending on what you prefer, you can buy this split seat or you can get a single seat variant as well. और ये जो यहाँ पे छोटी सी डिटेलिंग दी गई है, I think it's quite nice. This is a plastic panel here. यहाँ आपको ऊपर 160R स्टिचिंग भी मिलता है. So I think it's done quite nicely. अभी हाल ही में इन्होंने इंजन भी अपग्रेड किया था to be E20 compliant and BS6 stage 2 compliant. So the 4-valve engine is obviously also E20 and BS6 stage 2 compliant. थोड़े कनेक्टेड फीचर्स भी आएंगे इसमें, which is available in the Pro variant only is what I'm told. तो कनेक्टेड फीचर्स उसमें आपको थोड़े से मिल जाएंगे विद द इंस्ट्रूमेंटेशन. एंड स्विच गियर वगैरह की बात करें सो इट्स अ वेरी नाइस फीलिंग स्विच गियर. यू गेट द हैज़र्ड लाइट स्विच हियर, स्टार्ट स्विच हियर. ये जो पूरा स्विच गियर है काफ़ी बढ़िया है. बट अगेन नो रियल चेंजेस देयर. जो हमने एक्सट्रीम 160R 2-valve में देखे हैं वही वाले डिज़ाइन एलिमेंट्स आपको नज़र आते हैं. सो इन टर्म्स ऑफ द हेडलाइट्स, द टेल लाइट्स, इट रिमेन्स अनचेंज. द टर्न ब्लिंकर्स, एवरीथिंग, ऑल द साइकिल पार्ट्स बेसिकली जो 160R 2V पे हमने देखे हैं वही 4V पे भी आपको नज़र आएंगे. ब्रेक साइजेस आर ऑल्सो द सेम. पल्सर 160 NS इतने नहीं है ये. यू गेट 276 mm फ्रंट डिस्क और 220 mm का रेयर डिस्क, सिंगल चैनल ABS के साथ. टायर साइजेस ऑल्सो रिमेन अनचेंज्ड.
So you get 180 front and 130 at the rear. Seat Zoom Rad, that's the tire that these motorcycles are shipping with. So फ़िलहाल सब मोटरसाइकिल्स पे यही टायर्स उन्होंने दिए हैं। और जो और एक चीज़ है यहाँ आप देख सकते हो, ऑयल कूलर। ये हमने बजाज की बाइक्स पे भी देखा है। सो ऑब्वियसली दे हैड टू रेस्पॉन्ड टू द कंपटीशन, तो आपको इसमें एक ऑयल कूलर भी मिलता है। सो दिस इंजन इज़ एयर एंड ऑयल कूल्ड। सो ऑयल जो है वो बाहर आके कूल होके वापस अंदर चला जाता है। द इंजन इज़ नॉट कूल्ड बाय द ऑयल इज़ टेकन आउट ऑफ द इंजन और उसको कूलिंग दिया जाता है। सो वेल, दिस इज़ द मोटरसाइकिल फॉर यू। आपको क्या लगता है इसके बारे में डेफिनेटली मुझे बोलिएगा इन द कमेंट्स। एंड आपके क्या एक्सपेक्टेशंस थे इस गाड़ी से, हैव दे बीन मेट इन टर्म्स ऑफ द कंपटीशन से कंपेयर्ड, वे यू एक्सपेक्टिंग समथिंग बेटर, तो उसको बोलिएगा। बट वही जो मैंने कहा कि देखने में काफ़ी बढ़िया दिखती है विद द न्यू कलर्स। द USD फोक्स शुड ऑल्सो मेक इट्स हैंडलिंग अ लिटिल मोर स्पोर्टियर। और 4 वॉल हेड से आई एम एक्सपेक्टिंग बेटर रिफाइनमेंट दैन बिफोर। काफ़ी रिफाइंड इंजन था पहले भी विद द 2 वॉल्व, बट विद द 4 वॉल आई एम एक्सपेक्टिंग बेटर रिफाइनमेंट एज वेल। 4 वॉल में उन्होंने जो मिड रेंज स्ट्रॉन्ग लो एंड और मिड रेंज का कैरेक्टर था 2 वॉल वाला, वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने दिया है। क्योंकि आपको याद होगा तो जब ये 2 वॉल आई थी तो उस टाइम उन्होंने बोला था कि 2 वॉल उन्होंने चूज़ किया ओवर अ 4 वॉल ताकि उसको अच्छा मिड रेंज मिले, अच्छा लो एंड मिले। और उनका कहना है कि फ्यूल इकोनॉमी या फिर वो मिड रेंज और लो एंड परफॉर्मेंस कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने दिया है, उस तरीके से इसकी ट्यूनिंग की गई है। सो वो है कि नहीं, ये कल हम फाइंड आउट करेंगे। इसी CIT पे हम लोग इसको चलाएंगे, उनके हैंडलिंग ट्रैक पे वगैरह। आज रात को थोड़ा सा इसके ऊपर ड्रैग रेसिंग भी करेंगे। बट दैट इज़ द होल आइडिया ऑफ दिस बाइक कि लाइट वेट है, फास्टेस्ट 0 to 60, फास्टेस्ट 0 to 100 एंड हाइएस्ट टॉप स्पीड इन द सेगमेंट इज़ वॉट दे आर क्लेमिंग। नंबर्स फिलहाल नहीं दिए हैं उन्होंने, बट दिस इज़ वॉट दे आर क्लेमिंग। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस अबाउट द बाइक प्लीज़ डालिएगा। कल इस गाड़ी को मैं रिव्यू करने वाला हूँ, तो आपके कमेंट्स डेफिनेटली मैं पढ़ूंगा। आपके कुछ सवाल होंगे तो आई ट्राई टू आंसर देम इन माई रिव्यू। सो स्टे ट्यून टू ओवरड्राइव फॉर द सेम। Until then, take care and ride safe.